वहीं कांग्रेस ने आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और कांग्रेस जल्द ही ब्लॉक और नगर इकाइयों का विस्तार करने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। साथ ही साथ संगठन स्तर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। उत्तराखंड में करीब 50 ब्लॉक और नगर इकाइयों का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद ये बढ़कर 325 के करीब हो जाएंगे। नई नगर पंचायतों का गठन सरकार के स्तर से किया है, उन इकाइयों का हमारे यहाँ गठन नहीं हो पाया, क्योंकि अगर हम नई इकाइयों का गठन करते हैं तो हमने उनको महाधिवेशन में पारित कराना पड़ता है। वर्किंग कमेटी प्रस्ताव जाता है, वर्किंग कमेटी उसको पास करती है, उसके बाद महाधिवेशन के खुले मैदान में वो प्रस्ताव आता है और उसमें चर्चा होती है। तो हमने भी अपने यहाँ से कम 50 नए ब्लॉक और आपके नगर इकाइयों के गठन का प्रस्ताव हमने एआईसीसी में दिया है। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारा वो प्रस्ताव स्वीकार होगा। वहीं विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच को मंजूरी दी है। उन पर विधानसभा में 32 पदों पर लिखित परीक्षा कराने वाली एजेंसी को गलत तरीके से तकरीबन 60 लाख का भुगतान कराने का आरोप है। उत्तराखंड विधानसभा से निलंबित सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके अभी आदेश होने बाकी हैं और यदि मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच हो जाती है तो उनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मुकेश सिंघल पर विधानसभा में 32 पदों पर एक एजेंसी को गलत तरीके से हायर करने का आरोप भी है। साथ ही साथ 2 दिन के भीतर मुकेश सिंघल ने इसी एजेंसी को तकरीबन 60 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। मुकेश सिंघल पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा जो अर्जित की गई संपत्ति है उनकी आय से अधिक है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा सकता है कि मुकेश सिंघल के खिलाफ यदि विजिलेंस जांच होती है तो उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मुकेश सिंघल को विधानसभा के दौरान जब भर्ती का मामला सामने आया था, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया था और उनको फिलहाल गैरसैंण से अटैच किया गया है। अब यह देखना होगा कि यदि मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच होती है तो वो किस तरह से अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दे पाते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने लगी है। जोशीमठ के पहाड़ सुलगने लगे हैं। जोशीमठ शहर के ठीक सामने स्थित हाथी पहाड़ पर आग लग गई और जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है। आग की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस पहाड़ी पर जंगली जानवरों का कुदरती चारागाह है और ऐसे में आग लगने से उनके सामने घास की समस्या हो जाएगी। वहीं जोशीमठ में जेपी कंपनी में जर्जर भवनों को गिराने का काम जारी है। अभी तक 12 भवनों में से 14 भवनों को तोड़ा जा चुका है, जबकि एक भवन अभी भी गिराया जाना बाकी है। आपदा की वजह से मारवाड़ी में जेपी कंपनी के 15 भवनों में दरार आ गई थी। ये भवन रहने लायक भी नहीं बचे थे और इसलिए इन्हें तोड़ा गया है। जेपी कंपनी से 15 परिवारों को लामबगड़ शिफ्ट किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।